चलो दोस्तों, जैसा कि मैंने पार्ट 2 को आपको समझाया था कि प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है, कैसे अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, उसी तरीके से मैं पार्ट 1 के लिए भी वीडियो लेके आ चुका हूं। आज पार्ट हम बात करेंगे पार्ट 1 में कैसे अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये भी आपका 50 मार्क्स का होता है। पार्ट 2 की तरह ये भी आपका 50 मार्क्स का होता है। पार्ट 2 भी 50 मार्क्स का होता और पार्ट 1 भी 50 मार्क्स का होता है। टोटल में आके 100 मार्क्स होते हैं। पार्ट 2 में कैसे हमें 50 आउट ऑफ 40 प्लस या 50 में नहीं कहूंगा, देखो वाइवा अगर आपने अच्छा दिया तो हो सकता है 50 भी आ सकता है, डिपेंड करता है आपके वाइवा पे, लेकिन 40 मार्क्स आपके हाथों में होते हैं। उसी तरीके से पार्ट 1 में हम कैसे 40 प्लस 45 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। तो जैसा पार्ट 2 का पैटर्न था, सेम उसी तरीके से कुछ पार्ट 1 का भी पैटर्न है। बस हमें देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। देखो, मैं फिर कहूंगा एक बात कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया है, ये कंफर्म नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे। मैंने बस डेमो दिखाने के लिए आपको क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में फिर कहूंगा जो प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में परफॉर्म किया गया है वही प्रैक्टिकल्स आएंगे। जो यहाँ पे मैंने लिखा है वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, इट डिपेंड्स। ठीक है, सो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे थोड़ा हम ये देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, हमें जीसीडी फाइंड करना है। ठीक है, जीसीडी फाइंड करना है C+ में, तो इसका प्रोग्राम कैसा होता है आई होप सो आपको आता होगा। तो इसके ऊपर हमें क्या है, ये जो प्रोग्राम लिखेंगे तो हमें इसके ऊपर 15 मार्क्स दिए गए। पार्ट 2 और पार्ट 1 में छोटा सा चेंज है। पार्ट 2 में ना हमें प्रोग्राम परफॉर्म किया, माइक्रोप्रोसेसर में इंटर किया, दैट्स इट, हो गया। लेकिन पार्ट 1 कैसा एक सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, वहां पर हमें पीसी की रिक्वायरमेंट होती है, हमें कोडिंग करना पड़ता है। तो वो जो सॉफ्ट कॉपी में मिलता है, हमें हार्ड कॉपी भी चाहिए होता है, तो हार्ड कॉपी लेके हमें प्रिंट करना पड़ता है। उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड होगा, आगे देखिएगा। जो प्रोग्राम आपको दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल किसी क्लास का दिया होगा, मैक्सिमम केस में आपको जो प्रोग्राम दिया जाएगा वो ऊप्स के रिगार्डिंग दिया जाएगा। मैंने यहाँ पे बस एग्जांपल लिया है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बट मैक्सिमम केस में आपको ऊप्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे क्लास का हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गया, वर्चुअल फंक्शन हो गया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में कैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाए गए हैं। जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाए गए हैं वैसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके अलावा बाहर से क्वेश्चन नहीं आता। मैंने पार्ट 2 में भी यही बात कहा था और पार्ट 1 में भी यही बात कहूंगा। तो समझो जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसके ऊपर 15 मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद सेकंड बाकी 10 मार्क्स किसमें मिलेगा, हमें जो प्रोग्राम है हमें अपने पीसी में इंटर करना है और उसको एग्जीक्यूशन करना है। क्या लिखा है, इंटर द प्रोग्राम एंड वेरी फॉर प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द सेम ऑन द कंप्यूटर। इट मींस, जैसा मैं ये बताना चाहता हूं कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल समझिए, आपको सेम इसी तरीके से एक क्वेश्चन और एक सप्लीमेंट दोनों अटैच मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन होगा, जो भी ये जो मैंने लिखा है, जो भी अपने कुछ पॉइंट्स है, 3-4 पॉइंट्स, ये सभी पॉइंट्स आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे, तो वहां पे पढ़ सकते हो आप। तो जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन 1 का ए, वो आपका जो क्वेश्चन होगा उसका जो प्रोग्राम होगा वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। वो लिखने के बाद आपको परफॉर्म करना होता है अपने कंप्यूटर में। परफॉर्म करने के बाद आउटपुट चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो जो आपने लिखा है उसके ऊपर 15 मार्क्स होता है और जो कंप्यूटर में परफॉर्म किया है उसके ऊपर 10 मार्क्स होता है। गॉट इट? मैंने क्या कहा, जो आपने बुक में लिखा है उसके ऊपर 15 मार्क्स एंड एग्जीक्यूशन पे 10 मार्क्स। पार्ट 2 में कैसा था, टेबल बनाया, इनपुट टेबल, आउटपुट टेबल, वो सब पे हमें 20 मार्क्स था, प्लस माइक्रोप्रोसेसर किट में दिया उस पे 5 मार्क्स था। ऐसे कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। बट इसमें कैसा है, हमने प्रोग्राम जैसे लिखा हमें 15 मार्क्स मिलेगा, और प्लस एग्जीक्यूशन किया उसके ऊपर क्या, 10 मार्क्स। अब ये नहीं है कि आपने प्रोग्राम अगर गलत लिख दिया तो 15 मार्क्स नहीं। अगर प्रोग्राम आपका गलत है, आपका प्रोग्राम अगर गलत है तो आपको 15 मार्क्स नहीं दिया जाएगा, प्रोग्राम सही होना चाहिए। तो आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो और जो आपने एग्जीक्यूशन किया है वो दोनों मिलाकर कितने मार्क्स हो गए, 25 मार्क्स हो गए। बचा कितना, 5 मार्क्स। अब ये 5 मार्क्स किसमें मिलता है, आपने जो प्रोग्राम लिखा है प्लस उसका जो आउटपुट आएगा, दोनों को आपको स्क्रीनशॉट लेना होता है, प्लस आपको प्रिंट करना होता है। तो आपको पता होगा स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। आपका जो भी आप जिस भी कोड एडिटर में कोडिंग करते हैं, लाइक देव C+, कोड ब्लॉक या टर्बो C+ या VS कोड, जिसमें भी करते हैं उससे मैटर नहीं करता, आपको जो सही लगता है उसमें कीजिए कोडिंग। लेकिन जिसमें भी कोडिंग करते हैं तो जो आपका सोर्स कोड होता है उसको स्क्रीनशॉट लेना होता है। तो विंडोज Shift+S ये दबा के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सोर्स कोड का, प्लस जो आपका आउटपुट आएगा उसका भी हमें स्क्रीनशॉट चाहिए होता है, क्योंकि उसका भी हमें प्रिंट आउट कॉपी चाहिए होता है। तो मैंने क्या कहा, जो आपका प्रोग्राम है उसका हमें हार्ड कॉपी चाहिए प्लस आउटपुट का चाहिए। और कैसे निकालेंगे हम, विंडोज
प्लस शिफ्ट प्लस एस। अगर ये तीन बटन आप दबाते हो कीबोर्ड में तो आपके स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आता है, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद जाके आप अपने प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो आपको प्रोग्राम प्लस आउटपुट दोनों का हार्ड कॉपी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, जो आपका सप्लीमेंट है क्वेश्चन पेपर, उसके साथ आपको अटैच करके एग्जामिनर को देना होता है। ठीक है, अगर इतना आपने किया उसके बाद जो आपका प्रैक्टिकल बुक होता है वो भी आपको सबमिट करना होता है। तो मतलब अगर आपने यहां तक किया तो आपके 30 मार्क्स तो डन हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा कौन सा, जो आपका जर्नल सबमिशन होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने कंप्लीट कर चुके होंगे। जो भी आपके प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाए गए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपने लिखा होगा। जो प्रैक्टिकल बुक होता है वो मस्ट होता है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरा प्रैक्टिकल बुक कुछ गुम हो गया, कुछ हो गया, ऐसे नहीं एक्सक्यूज नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें 10 मार्क्स मस्ट होता है। अगर आपने नहीं सबमिट किया तो 10 मार्क्स कट सकते हैं आपके। सो प्रैक्टिकल बुक में अगेन वही बात कहूंगा, इसमें मैंने पार्ट 2 के वीडियो में कहा था कि प्रैक्टिकल बुक सही कंडीशन में होना चाहिए, उसके ऊपर कवर चढ़ा होना चाहिए, प्लस स्टिकर होना चाहिए, क्योंकि इससे अगर ये सही कंडीशन में होगा तो इम्प्रेशन भी, मतलब अगर सही कंडीशन में नहीं हुआ तो एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन खराब पड़ता है। अगर सही कंडीशन में हुआ तो हो सकता है, मतलब इसमें मार्क्स कट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट अगर आपकी कंडीशन सही है, वो पेज फटे हैं, कोई प्रोग्राम आपने कंप्लीट नहीं किया है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कॉपी पेस्ट करते हैं किसी फ्रेंड का, उसने कंप्लीट नहीं किया तो आपका भी कंप्लीट नहीं होता। इससे क्या होता है, कोड सही नहीं होता, तो उससे हो सकता है कि मार्क्स भी कट हो सकते हैं, बट मैक्सिमम केस में कट नहीं होता है। लास्ट में बचा वाइवा। अभी तक हमने कितने मार्क्स स्कोर कर दिए हैं, 40 मार्क्स। जो 40 मार्क्स है, जैसा पार्ट 2 में था, वो आपके हाथों में, तो उसके लिए कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बच्चा वाइवा का क्वेश्चन। अब बच्चे हमेशा यही पूछते हैं कि सर वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम का डाउट ही ये होता है कि वाइवा में पूछे कैसे जाएंगे क्वेश्चन, हमें नहीं समझ में आता, कहीं वो बाहर का क्वेश्चन पूछिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे मैंने पार्ट 2 में बताया था आपको कि पार्ट 2 में मैक्सिमम केसेस में जो क्वेश्चन होते हैं, आपको जो प्रोग्राम दिया गया है उसके रिगार्डिंग पूछा जाएगा, या आपको जो सिलेबस में बुक में जो पढ़ाया गया है उसके रिगार्डिंग पूछा जाएगा। सम टाइम्स ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं कि एग्जामिनर आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब एक्सटर्नल क्वेश्चन पूछेगा कोई बाहर का, लेकिन वो जो क्वेश्चन होगा वो कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग ही होगा। वैसे सी प्लस में कौन सा वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, 99% केस में वो सी प्लस की पूछेगा, मतलब वो हमेशा सी प्लस की पूछेगा। सी प्लस में भी दो होते हैं, एक पॉप का कॉन्सेप्ट होता है जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, और एक ऊप्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो एग्जामिनर हमेशा ऊप्स का कॉन्सेप्ट पूछेगा, बहुत कम चांस होते हैं कि वो कभी पॉप का कॉन्सेप्ट पूछ दिया। ऊप्स में कौन से पूछे जाएंगे, मैं अभी आपको बता दूंगा कि ऊप्स में जितने जो पिलर्स होते हैं, लाइक इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट, ये जितनी भी चीजें होती है ये आपको मस्ट पढ़ना होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गया, वर्चुअल फंक्शन हो गया, जितनी भी चीजें होती है ये आपको मस्ट पढ़ना है। आपसे सिंपल यही क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस, ये सब क्वेश्चन ही पूछते हैं, बाहर से कुछ नहीं पूछता। अगर आपने टेक्स्ट बुक भी अच्छे से स्टडी किया है, आपको ऊप्स के अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है, तो आप अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हो वाइवा में भी। तो अगर समझो यहाँ पे हमने अगर इतना भी प्रिपरेशन किया तो आई थिंक 45 प्लस हम आसानी से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो 49 50 भी स्कोर करते हैं, मैंने खुद ने देखा है। सो इस तरीके से अगर प्रिपरेशन करते हो तो काफी अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो पार्ट 1 में। सो आई होप तो मैंने जो समझाना चाहा आपको समझ में आ गया होगा, एंड मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है कि आपको सभी चीज अच्छे से समझ में आए। तो भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछिए अपने। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, अगर आपके डाउट्स काफी डाउट्स आते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे जिससे आपको और बेटर वे में समझा सके। तो थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये वीडियोस आपको काफी हेल्पफुल लगी रहेगी। इफ यू फाइंड आउट दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज शेयर, क्योंकि मैंने सबको स्पेशली आपके लिए जो सीएस से रिलेटेड जो भी डाउट हो क्लियर करने के लिए मैंने आपको सबको बुलाया था, इनवाइट किया था। तो प्लीज अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज शेयर दिस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब एडुकेट। अच्छा